अमावस की काली रातें बीत चुकी थीं और अब पूर्णिमा की चांदनी अपने चरम पर थी। गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुराना खंडहर था जिसे लोग दानव हवेली कहते थे। सदियों से यह हवेली डरावनी कहानियों का केंद्र रही थी। लोग कहते थे कि पूर्णिमा की रात को एक भयानक दानव उस हवेली से निकलता है और गांव वालों को अपना शिकार बनाता है। राघव, एक युवा पत्रकार, इन कहानियों में दिलचस्पी रखता था। वह अंधविश्वासों को चुनौती देने और सच्चाई को उजागर करने के लिए जाना जाता था। पूर्णिमा की रात वह अकेले ही दानव हवेली की ओर निकल पड़ा, अपने कैमरे और नोटबुक के साथ। हवेली के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। टूटी हुई खिड़कियां, धूल से ढकी दीवारें और मकड़ी के जाले, सब कुछ डरावना लग रहा था। राघव ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर जाने लगा। वह डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह आगे बढ़ता गया जब तक कि उसे एक गुप्त तहखाने का दरवाजा नहीं मिला। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से लाल रोशनी आ रही थी। राघव ने अपनी टॉर्च बंद की और धीरे धीरे अंदर झांका। उसे एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। एक विशालकाय छाया जो एक दानव की तरह दिख रही थी। उसके चारों ओर मानव हड्डियों के ढेर थे। राघव ने डर के मारे अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने कैमरे से उस दृश्य को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। दानव ने अचानक अपना सिर घुमाया और उसकी आंखें राघव पर पड़ी। राघव भागने लगा, लेकिन दानव ने उसका पीछा किया। वह हवेली के बाहर पहुंचा और जंगल में भाग गया। दानव भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। राघव को पता था कि अगर वह पकड़ा गया तो वह मारा जाएगा। वह दौड़ता रहा जब तक कि वह गांव के पास नहीं पहुंच गया। गांव वालों ने उसे देखा और मदद के लिए दौड़े। वे जानते थे कि यह पूर्णिमा की रात है और दानव भूखा है। राघव ने उन्हें बताया कि उसने दानव को हवेली के अंदर देखा था और उसके पास सबूत भी है। उसने अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग दिखाई। गांव वालों ने उस रिकॉर्डिंग को देखा और डर गए। उन्हें पता था कि दानव एक मिथक नहीं है, बल्कि एक वास्तविक खतरा है। उन्होंने फैसला किया कि वे दानव से लड़ेंगे और उसे हमेशा के लिए हरा देंगे। उन्होंने हथियार उठाए और हवेली की ओर चल पड़े। राघव भी उनके साथ था, अपने कैमरे से हर पल को रिकॉर्ड करते हुए। हवेली के अंदर दानव उनका इंतजार कर रहा था। वह गुस्से में था और खून के लिए प्यासा था। गांव वालों और दानव के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई। राघव ने अपनी सूझबूझ और साहस से दानव को हराने में मदद की। उन्होंने दानव को एक जाल में फंसाया और उसे जला दिया। दानव की हार के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली। उन्होंने राघव को धन्यवाद दिया और उसे अपना हीरो माना। राघव ने अपनी रिकॉर्डिंग को दुनिया के सामने लाया और दानव की कहानी एक सनसनी बन गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद राघव को एक गुमनाम पत्र मिला। पत्र में लिखा था, दानव मरा नहीं है, वह वापस आएगा और वह बदला लेगा। राघव हैरान रह गया। क्या दानव वास्तव में मरा नहीं था? क्या वह वापस आएगा? और अगर वह वापस आएगा तो क्या गांव वाले उसका सामना कर पाएंगे? यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।